नमस्कार साइबर योद्धाओं, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग के इस मस्त वाले पार्ट में। अगर आप यहाँ नए हो तो भाई पहले के पार्ट्स जरूर देखो, वरना हैकिंग सीखने के चक्कर में सिस्टम नहीं खुद ही क्रैश कर जाओगे। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो? हैकर बनना है या सिर्फ पासवर्ड भूलना है? यहाँ मिलेगा आपको 0 से हीरो तक का हैकिंग ज्ञान, वो भी बिना बकवास। एक लाइक और एक सब्सक्राइब एक नए हैकर की शक्ति बढ़ाता है। तो बैठे क्यों हो, जल्दी करो। तो माउस उठाओ, बटन दबाओ और आ जाओ। कदम रखते हैं अपनी हैकिंग की दुनिया में। और अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो एक हैकर ही नहीं बल्कि प्रो एथिकल हैकर भी बन सकते हो। लेकिन एक सवाल, क्या आप खुद से हर चीज सीखने में सालों लगा दोगे, या फिर सिर्फ एक बंडल में वो सारी पावरफुल स्किल्स सीखोगे जो आपको रियल हैकर बना सकती है? इंट्रोड्यूसिंग ऑल इन वन मास्टर बंडल। इसमें आपको सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि 30+ प्रीमियम एथिकल हैकिंग कोर्सेज मिलेंगे। 0 से एडवांस एथिकल हैकिंग, वेबसाइट एंड नेटवर्क हैकिंग, एंड्रॉइड एंड वाईफाई हैकिंग, बग बाउंटी एंड साइबर सिक्योरिटी मास्टरी, और भी बहुत कुछ। अब सोचो, अगर यही स्किल्स सीख कर लोग लाखों कमा रहे हैं तो आप क्यों पीछे रहोगे? अभी मौका है, ये बंडल लो, सीखो और खुद को हैकर बनाओ। अगर कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टा या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। लेकिन याद रखना, यह ऑफर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। बाय नाउ एंड टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ रियल एथिकल हैकर। हैकर सिस्टम को कैसे हैक करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, एथिकल हैकर्स यही स्किल्स इस्तेमाल करके सिस्टम को कैसे सुरक्षित रखते हैं। चलो एथिकल हैकिंग की दुनिया में एंटर करते हैं। मम्मी कहती थी, बेटा कंप्यूटर पर ज्यादा मत बैठ, आंखें खराब हो जाएंगी। अब देखो IT वाले लोग बिना आंखों के भी नौकरी निकालने लगे हैं। मतलब नींद नहीं, सोशल लाइफ नहीं, बस एक 14 इंच की स्क्रीन और अर्जेंट टास्क का नोटिफिकेशन। एथिकल हैकिंग क्या है? एथिकल हैकिंग, जिसे व्हाइट हैट हैकिंग भी कहते हैं, जब चोरी करना नहीं बल्कि दरवाजे मजबूत करना मकसद हो, इसे एथिकल हैकिंग बोलते हैं। तो एथिकल हैकर सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित करने के लिए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल दुनिया का बैटलफील्ड। कंपनियां एथिकल हैकर्स को इसलिए हायर करती हैं ताकि रियल साइबर अटैक्स होने से पहले उनका सिमुलेशन किया जा सके। ये एथिकल हैकर्स सिक्योरिटी फ्लॉज पकड़ते हैं, उनका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और कंपनियों को बता देते हैं कि कौन से वीक पॉइंट्स फिक्स करने हैं। सिंपल भाषा में, अगर तुम सिस्टम का ताला तोड़ सकते हो तो तुम्हें वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाएगा। मिलिट्री और साइबर जासूसी, डिजिटल वॉर जोन। आज की लड़ाइयाँ अब सरहदों पर नहीं बल्कि इंटरनेट के अंधेरे कोनों में लड़ी जा रही हैं। कोई कोड से सिस्टम तोड़ रहा है तो कोई VPN के पीछे छुपा बैठा है। साइबर स्पाइस किसी के भी सिस्टम में घुस सकते हैं, पावर ग्रिड्स डाउन कर सकते हैं और मिलिट्री सीक्रेट्स उड़ा सकते हैं। आज के जमाने के हैकर्स क्या क्या कर रहे हैं? सरकारी सिस्टम्स में घुसकर डेटा उड़ा रहे हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स को ठप कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस पर नजर रख रहे हैं। पहले जंग में टैंक और फाइटर जेट्स इस्तेमाल होते थे, अब बस एक लैपटॉप और सस्ते वाले मैगी खाने वाले हैकर्स। एथिकल हैकिंग का फ्यूचर, इसे सीखना क्यों जरूरी है? एथिकल हैकर्स की मांग हर दिन बढ़ती जा रही है। कंपनियां और सरकारें टॉप सैलरी दे रही हैं स्किल्ड हैकर्स के लिए। आज जो स्किल्स सीखोगे वही कल साइबर सुरक्षा का भविष्य तय करेंगी। अगर तुम एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो सही जगह आए हो, और अगर इलीगल हैकिंग सीखना चाहते हो तो भाई जेल का एड्रेस भी बता दूं क्या? अब बात करते हैं काली लिनक्स के बारे में। काली लिनक्स क्या है आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं। काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही काली लिनक्स एक लिनक्स बेस्ड OS है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, जब विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम एथिकल हैकिंग में काली का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो एक एक करके बताता हूँ कि आखिर मोस्ट ऑफ हैकर्स हैकिंग के लिए काली लिनक्स को ही क्यों प्रेफर करते हैं। लिनक्स इज ओपन सोर्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स OS है। इसका मतलब है कि जो सोर्स कोड है OS का वो अवेलेबल है आपके लिए। इमेजिन करो आप एक गेम खेल रहे हो और उसका चीट कोड आपके हाथ लग जाए। लिनक्स वही चीट कोड जैसा है, आप OS को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है तो। ऐसा हम विंडो में नहीं कर सकते। विंडो हमें ऐसे ट्रीट करता है जैसे आपको अपने ही घर के रूल्स नहीं पता होने चाहिए और रिस्ट्रिक्शन लगाता है हर जगह है। दूसरा रीजन काली लिनक्स को प्रेफर करने का है कि लिनक्स ट्रांसपेरेंट है। लिनक्स इज ट्रांसपेरेंट, इसका भी वही मतलब है कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इसके वर्किंग पार्ट्स को। लिनक्स में हमको पूरा सोर्स कोड पता होता है जिसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं और OS की इनर वर्किंग और उसके हर एक कंपोनेंट का हम पता कर सकते हैं। जबकि विंडो एक मैजिशियन की तरह है जो अपने ट्रिक्स छुपा के रखता है। उसके अंदर क्या चल रहा है आप कभी जान ही नहीं पाओगे। लिनक्स ऑफर्स ग्रैन्युलर कंट्रोल। लिनक्स आपको ऑलमोस्ट इनफिनाइट कंट्रोल देता है। आप टर्मिनल के थ्रू सिस्टम के माइक्रो और मैक्रो लेवल्स तक कंट्रोल कर सकते हो, और विंडोज में बस वही करोगे जो माइक्रोसॉफ्ट अलाउ करेगा। इतना ट्रस्ट इश्यूज तो किसी रिलेशनशिप में भी नहीं होता जितना विंडोज अपने यूजर्स के साथ करता है। और लिनक्स सभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ये कुछ मजेदार बातें हैं लिनक्स के बारे में। मोस्ट हैकिंग टूल्स आर रिटेन फॉर लिनक्स। 90% से ज्यादा हैकिंग के टूल्स जो हैं
लिनक्स के लिए लिखे जाते हैं। और बी, अगर इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात की जाए तो लिनक्स काफी स्टेबल और रिलायबल है। और अगर आज के टाइम की बात की जाए तो जो हमारे राउटर, स्विचेस और ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस लिनक्स को यूज करते हैं एज अ कर्नेल। और वे बहुत से प्लस पॉइंट्स हैं लिनक्स यूनिक्स के, बट आई होप कि इतने पॉइंट्स काफी हैं ये समझने के लिए कि एथिकल हैकिंग में लिनक्स की हमको नॉलेज क्यों होनी चाहिए। और अब बारी है उस काम की जिसका आप वेट कर रहे हो, काली लिनक्स को इंस्टॉल करना। आप में से कुछ लोगों ने शायद पहले से ही काली लिनक्स को इंस्टॉल कर रखा होगा, और अगर नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आप और मैं मिलकर काली लिनक्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो काली को इंस्टॉल करने से पहले समझते हैं कि वर्चुअल मशीन होती क्या है और ये एथिकल हैकर्स के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। सिंपल भाषा में वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फेक कंप्यूटर होता है जो आपके रियल कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर क्रिएट कर देता है। मतलब समझो आपका लैपटॉप विंडोज पर चल रहा है, लेकिन आप एक सॉफ्टवेयर की मदद से उसके अंदर एक पूरा नया लिनक्स सिस्टम चला सकते हो बिना विंडोज को डिलीट किए। तो वर्चुअल मशीन काफी कमाल की एप्लीकेशन है। वर्चुअल मशीन यूज करने का एक फायदा और है, अब अगर मान लो अगर आप डायरेक्ट काली लिनक्स को अपने मेन सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेते हो और कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका पूरा सिस्टम करप्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप वीएम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, गलती हो भी गई तो एक क्लिक में सब रीसेट हो सकता है। आप एक ही सिस्टम में एक साथ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स चला सकते हो, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैकओएस, यहाँ तक कि एंड्रॉइड भी। हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत बार आपको वायरस, एक्सप्लॉइट्स और मालवेयर से डील करना पड़ता है। अगर आप ये सब अपने मेन सिस्टम पे ट्राई करोगे तो हो सकता है आपका खुद का सिस्टम हैक हो जाए, लेकिन वीएन में आप बिना किसी डर के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब बात वर्चुअल मशीन की आती है तो मार्केट में दो लोगों का नाम बहुत फेमस है। एक, VMware, फ्री और पेड वर्जन दोनों अवेलेबल हैं, स्टेबल और इजी टू यूज, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। 2, वर्चुअल बॉक्स ओपन सोर्स और एक 100% फ्री है, बिगिनर्स के लिए भी इजी है, थोड़ा स्लो हो सकता है VMware के कंपैरिजन में। अगर आप एक बिगिनर हो तो वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट में बेस्ट है, और अगर आप थोड़ी एडवांस्ड लेवल पे जाना चाहते हो तो VMware यूज करो, बाकी इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम आज वर्चुअल बॉक्स में अपने काली को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, फिर सर्च करेंगे वर्चुअल बॉक्स, फिर ये जो फर्स्ट में लिंक आएगी उस पे जाएंगे। जब वर्चुअल बॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे विंडोज होस्ट्स अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, मैक ओएस एक्स होस्ट्स अगर आप मैक पे हो, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस अगर आप लिनक्स में इंस्टॉल करना चाहते हो, सोलारिस होस्ट्स अगर आप किसी और प्लैनेट से आए हो। तो मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ तो मैं विंडोज वाले पे क्लिक करूंगा और बस इतना करते ही आपका वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको उस फोल्डर में चले जाना है जहां आपकी ये फाइल डाउनलोड हुई है। अब इस फाइल पे डबल क्लिक करो, नेक्स्ट करो, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करो और नेक्स्ट करो, फिर VPS नेक्स्ट करो, जो भी स्टेप्स आते हैं नेक्स्ट और यस करते जाओ और आपका वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। तो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब बारी है अपने काली लिनक्स को इंस्टॉल करने की। उसके लिए अपने ब्राउजर पे जाकर सर्च करना है काली लिनक्स और इस साइट पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे दूंगा, वहां से भी ओपन कर सकते हो। अब इस साइट पे अपने को काली की अलग अलग फाइल्स मिलती हैं, फिर चाहे वो ISO फाइल हो या इमेज फाइल हो, जिन्हें हम डाउनलोड करके काली को इंस्टॉल कर सकते हैं। पर हम एक बहुत ही इजी मेथड यूज करने वाले हैं जिससे अपना काली 2 मिनट में सेटअप हो जाएगा। तो हमको कोई ISO फाइल को डाउनलोड नहीं करना है, हम जाएंगे प्री बिल्ट मशीन के ऊपर जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि पहले से बनी बनाई वर्चुअल मशीनें जहाँ पे हमें इंस्टॉलिंग प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। हमारा टाइम सेव होगा और अगर फ्यूचर में हमारी मशीन करप्ट भी हो जाती है तो हम इंटेंटली अपनी नई काली मशीन को ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स की फाइल विजिबल है। आप देख सकते हैं काली की 64 बिट की ये वर्चुअल बॉक्स की फाइल है। वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर नहीं है, वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर हम पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं। तो हम बस इस फाइल को डाउनलोड पे लगाएंगे और जैसे ही इस फाइल का डाउनलोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हम इसके इंस्टॉलिंग यानी हम कह सकते हैं इसको ओपन करने की प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे बस स्टार्ट करने की देर है। तो अब चलते हैं हमारी मशीन पे वर्चुअल बॉक्स। हमें यहाँ पे एक नई मशीन ऐड करनी है, वो मशीन जो हमने अभी अभी डाउनलोड करी है, लेकिन उसे ओपन करने से पहले उस फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एक कंप्रेस फाइल है। तो हम चलते हैं हमारे फाइल मैनेजर के डाउनलोड्स में और यहाँ आप देख सकते हैं हमारी काली की फाइल विजिबल है, जिस पे हम राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपनी ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। फिर वापस चलते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स पे। अब हम अपनी मशीन को ऐड करेंगे, उसके लिए हमको यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करना है और उसकी लोकेशन सेलेक्ट कर देनी है।
उस फाइल की जो हमने एक्सट्रैक्ट की थी। तो हमको यहाँ पे इस फाइल को सेलेक्ट करना है और बस काम खत्म। अपनी काली लिनक्स मशीन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। यकीन नहीं हो रहा ना कि कितनी इजीली हमने काली लिनक्स को इंस्टॉल कर लिया है। तो एक बार हम अपनी काली लिनक्स को स्टार्ट करके देखते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और बस थोड़ा वेट करो, आपकी काली मशीन यहाँ पे बूट हो रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। तो इसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट काली होता है। तो यूजर नेम भी काली होगा और पासवर्ड भी काली होगा। तो देख सकते हो अपना काली चल गया है। अब इसको कैसे यूज करते हैं, बेसिक इंटरफेस, बेसिक कमांड्स, इन सब की बातें अपने आगे के वीडियो में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूं और जल्दी जल्दी वीडियो लाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ताकि अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहो और सीखते रहो।